तो ये है हमारा एटीसी के पीवाईपीस का नेक्स्ट लेक्चर। ये है 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका शिफ्ट 1। ठीक है, तो हाँ एक चीज़ और, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो बेसिक स्टडी का टेलीग्राम चैनल है 1-2 करके, 115 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, तो एक बार जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखी जाएगी AIATC की, सारे के सारे लेक्चर्स उसमें PYPs के पड़े हुए हैं। एक बारी उनको देख लीजिए, काम आएंगे आगे के लिए। ठीक है, और कुछ तो नहीं बताना है, ये रहा PYP। चलिए, जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय सेम स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज हुज इन्फेक्टेड बाय इट कॉजेज। देखो भाई, जीका एक वायरस है, सबको पता है। ये किस चीज़, ये कौन से मच्छर से होता है बेसिकली, ये पूछा गया है ना। तो किस मच्छर से होता है, मच्छर का नाम नहीं, वो मच्छर और क्या क्या कारनामे कर सकता है। इबोला फीवर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फीवर ही नहीं होता आजकल यहाँ। ये ईरान कैसा है, ये कैसा फीवर है, इसको हटाओ। मलेरिया और डेंगू, इन दोनों में आंसर टिक आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप समझो कि जीका वायरस के लेवल का कौन सा होगा, डेंगू होगा यार। मलेरिया थोड़ा सा लेवल कम हो गया यार, तो डेंगू आंसर। एक्चुअली क्या है, जीका वायरस जिससे होता है उससे डेंगू होता है, उससे येलो फीवर होता है और चिकनगुनिया होता है। ठीक है, और इस मॉस्किटो का नाम है एडीज मॉस्किटो। ठीक, तो आंसर हो गया डेंगू। द फ्लो ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल टुवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, स्टिल कब के लिए लिखा है, 2016 के लिए। ठीक है, उस वक्त पे क्या था, सीरिया में चल रहे थे वॉर, तो लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में माइग्रेंट्स की तरह जा रहे थे। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, सीरिया। बोलते हैं कि अराउंड 5.6 मिलियन रेफ्यूजीज गए थे वहाँ पे, लैंड सी किसी से भी। ठीक है, द ऑथर ऑफ द बुक टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये बहुत फेमस हुई थी बुक यार। 2020 तक के क्वेश्चन पेपर्स जो हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये किसने लिखी। एक्चुअली हुआ क्या था कि बुकर प्राइज वगैरह इसको मिल गया था, तो हार्पर ली इसका आंसर है। ठीक है, और ये देखिए 2016 में ये ख़त्म हुए थे, है ना, इस वजह से ये क्वेश्चन आया था, है ना। 2016 का पेपर है, 2016 में ऐसा सीन हुआ था। ठीक है, तो जो भी स्पेशल लोग ख़त्म होते हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है। इस बार जैसे अभी लेटेस्ट में आज की न्यूज़ है, मतलब कल उनके साथ हुआ, फातिमा बीवी जी, फातिमा बीवी, इनकी डेथ हुई है। फातिमा बीवी है या लीला सेठ, इन दोनों में से किसी एक की कल ही डेथ हुई है। एक बार मैं देख के बताता हूँ। फातिमा बी बीवी, फातिमा बीवी आपको पता है कौन है, ये पहली लॉयर नहीं, ये हाँ फातिमा बीवी की डेथ हुई है, इनकी ही डेथ हुई है 23 नवंबर 2023 में, मतलब कल। ठीक है ना, ये पहली SC सुप्रीम कोर्ट की जज थी। ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है, पहली फीमेल जज होना। ठीक है, इनकी डेथ हुई है इस बार ही। और जस्ट इससे अगर बात करें तो 2020 के पेपर में ये पूछा भी गया है क्वेश्चन कि पहली लॉयर कौन रही थी। ठीक है, पहली लॉयर, वोमेन लॉयर, तो ध्यान रखना कि फातिमा बीवी का इस बार ही क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज वो ग्रेट लेडी हैं वो। ठीक है, केरला से थी ये। तो ये तो वैसे ही जैसे ये हर्पर ली का आया 2016 में इनकी डेथ हुई, उनकी जो बुक बुकर प्राइज में गई उसका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर फ्लोज टू अरेबियन सी। ये रहा हमारा भारत, ये बे ऑफ बंगाल, ये हो गया अरेबियन सी। तो इस तरफ जो गिरती है नर्मदा, तापी, माही। ठीक है, और इस तरफ कौन कौन सी गिरती हैं, सतपुड़ा से निकलने वाली कृष्णा, कावेरी, गंगा, गोदावरी। ठीक है, ये सब इस तरफ गिर जाती हैं। ठीक, तो हो गया, आपको याद रखिए अरेबियन सी में नर्मदा और तापी, नर्मदा आंसर में है। ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, सुब्रनेखा इस तरफ है। ठीक है, सुब्रनेखा बताइए किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक, इसको सर्च करके बताइएगा। ठीक, कमेंट में अगर डाल पाए तो डाल दीजिएगा। एटलीस्ट बस देख लिए, हर एक क्वेश्चन के बारे में कोई भी नॉलेज को गूगल सर्च कर लीजिए, वो क्वेश्चन जीवन भर के लिए याद हो गया। एटलीस्ट पेपर तक तो यार याद हो ही गया। ठीक है, जीवन भर का तो क्या ही है। ठीक है, तो और बे ऑफ बंगाल साइड में कौन से आती हैं, कृष्णा, कावेरी, गंगा, गोदावरी।
देन बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेयर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पे जो अपने स्टेट्स हैं कितने, 7 सिस्टर्स बोलते हैं ना, तो 7 सिस्टर्स में कितने हैं पता ही होते हैं सबको। फिर एक यहाँ पे सिक्किम भी आ जाता है, सिक्किम को भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मान लेते हैं अपन। नॉट अ पेयर पूछा है, असम एंड भूटान, भूटान भाई स्टेट नहीं है हमारा, हम अपने में रहते हैं, दूसरों को कवर अप नहीं लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर सोचो अगर चाइना होते हम, चाइना जैसे अगर मेंटेलिटी होती तो हम भूटान नेपाल इनको कब तक खा गए होते, है ना। लेकिन भूटान नेपाल अपने सुरक्षित हैं, है ना, प्यार से। इवन हम लोग प्रोटेक्ट भी करते हैं, डोकलाम इशू, ठीक है ना। डोकलाम में हमने कितना हेल्प किया भूटान का, चाइना खाने के लिए रहता है जबकि, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर इंडिया के स्टेट्स हैं, त्रिपुरा असम है, मेघालय मिजोरम है। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, सिक्किम, ये 4 जगह घूमने जाओ, ठीक है। नागालैंड मणिपुर वगैरह में कम जाओ, थोड़ा वहाँ पे अनरेस्ट है इस टाइम पे, है ना। बाद बाकी वहाँ भी जाओ घूमने, ठीक है, अच्छी जगह। तो ध्यान रखना कि ये 8 स्टेट्स हैं। सिक्किम 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, 7 सिस्टर्स का भाई है सिक्किम, ठीक है, 7 बहनों का एक भाई सिक्किम, ऐसा कह दो। लेकिन 7 सिस्टर्स का पार्ट सिक्किम नहीं है, ध्यान रखना, पूछते हैं। जैसे इसमें ये तो बहुत आसान हो गया क्योंकि भूटान का नाम आ गया, लेकिन अगर सिक्किम होता और यहाँ पे 7 सिस्टर्स लिख देते तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता, है ना। तो ध्यान रखना कि सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। एंशियंट इंडियन लिटरेचर रिगार्डिंग हर्बल मेडिसिन कौन सी है भाई, तो चरक संहिता। ये चरक जी जो थे ये इतने बढ़िया आदमी थे, इन्होंने सर्जरी, जो प्लास्टिक सर्जरी होती है ना, उसके भी इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करके रख दिए थे। मतलब ख़तरनाक लेवल के थे ये। आयुर्वेदा तो था ही, इसी के उपचार थे सारे। 120 चैप्टर है भाई, हर्बल मेडिसिन। मतलब सब जानते थे चरक संहिता को, मतलब सब जानते थे, चरक जी उन्होंने लिख दिया संहिता में, ठीक है। कहने का मतलब ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हर्बल मेडिसिन की एंशियंट इंडियन लिटरेचर है, ठीक है। लेकिन वही है ना, हम लोग इज्जत ज़्यादा कर नहीं पाते हैं अपनी चीज़ों की, ठीक। सामवेदा पता ही है तुम्हें। और भृगु, भृगु क्या है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है ना। ये भी तगड़े आदमी होंगे, है ना, महर्षि भृगु ने लिखी थी, ठीक है। और ये क्या है, महापरिनिर्वाण, निर्वाण होगा, है ना, निर्वाण सूत्र। तो सूत्र किस में लिखते हैं, बुद्धिज्म में। महापरिनिर्वाण किसको मिला था, बुद्ध को। तो अगर पूछा जाए कि बुद्धिज्म टेस्ट कौन सा है इनमें से, तो ये सूत्र, ठीक है, सूत्र पिटक लिखते हैं, ठीक। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मुगल एम्पर। बहुत आसान क्वेश्चन, अब नहीं आते इतने आसान भाई, ठीक है। ये पहले के हैं। मुगल एम्पर कौन नहीं है, हुमायूं, जहांगीर, बहादुर शाह, सबको पता है भाई। सफदरजंग नहीं है, सफदरजंग को इतना नवाब है अवध के, छोड़ दो। बाबर से स्टार्ट हुआ, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आजम शाह, बहादुर शाह। अभी नेक्स्ट वाली जो आएगा ना, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट शिफ्ट, उसमें पूछ दिया था इन्होंने इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें याद कर लो, अगला वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। नोवाक जोकोविच, नोवाक, रॉजर, ये लोग खतरनाक लोग हैं, है ना। तो इनके ये कहाँ से हैं ये पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, है ना। अब इनका वो टूटा है, पहले तो ग्रैंड स्लैम जो 4 होते हैं ना, है ना, वो तो ऐसे थे कि इन्हीं 4 में से कोई जीतेगा, ठीक है। यूएस ओपन हो गया, विम्बलडन हो गया, फ्रेंच हो गया, एक और होता है ना कोई, बताना कौन सा होता है, और सबसे पहले कौन सा होता है। इनकी क्रोनोलॉजी होती है प्रॉपर, देखना एक बारी, और उसी क्रोनोलॉजी में चलते थे। कई बार ऐसा होता था कि 2 ग्रैंड स्लैम नोवाक ने, 2 रॉजर फेडरल ने, ऐसे जीतते, ठीक है। तो नोवाक सर्बिया से रिलेटेड हैं, रॉजर फेडरल स्विट्जरलैंड के हैं, ठीक है, यही याद रखना। रॉजर फेडरल का पूछ सकता, अभी भी पूछा जाता है ये, ठीक। चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भाई कब ख़त्म हुआ, कब शुरू हुआ, 14 में शुरू हुआ, 18 में ख़त्म हो गया। इसकी नेक्स्ट वाली शिफ्ट में उन्होंने पूछा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसमें लिखा हुआ है अभी बस 14 से 18, ये याद रखो, 14 से 18। 28 जुलाई 11 नवंबर ये मतलब नहीं पूछता है वैसे तो, है ना, पूछ भी सकता है, एंड डेट तो पूछ सकता है 11 नवंबर 1918।
लार्जेस्ट वॉर हुई हिस्ट्री में, वॉर टू एंड ऑल द वॉर्स, जो भी है। रिसेंटली अ लेपर्ड, रिसेंटली मतलब 2016 का रिसेंटली, वॉन्डर्ड इन अ स्कूल इन बेंगलोर, ठीक है। सच एन अनयूजुअल इवेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हुआ क्या? नहीं। अल नीनो की वजह से नहीं हुआ? नहीं। लॉस ऑफ हैबिटाट की वजह से। उनका घर छीन लिया भाई, उनमें घर ले लिया हमने। किसका? लेपर्ड का। तो वो क्या करेगा? हमारे घरों में आएगा। और क्लाइमेट चेंज तुम्हें पता है, ग्लोबल वार्मिंग तुम्हें पता है, अल नीनो शायद ना पता हो। देखो इस टाइम पे आपने सुना होगा 2023 में बारिश कम हुई, बारिश का क्राइसिस रहा, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ था? अल नीनो की वजह से। अल नीनो का इफेक्ट 2023 में हुआ है, 2022-23 में आपको अल नीनो का इफेक्ट दिख रहा है, इसलिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी। तो वो इफेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अल नीनो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अल नीनो एक्चुअली होता क्या है कि ये अपना भारत है, इस जगह पे बहुत गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। अल नीनो रिफर्स टू पीरियोडिक वार्मिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ सी सरफेस across central equatorial Pacific. El Nino is a temperature trend that explains the irregular warmth of surface waters in the Eastern Pacific Ocean. ईस्टर्न पैसिफिक यही साइड है ना, तो ये जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, तो बारिश यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। तो इस वजह से ये अपने इंडिया को बहुत हार्म करता है अल नीनो, ठीक। तो बस इतना ही पूछा जा सकता है कि अल नीनो में क्या होता है और इससे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो अल नीनो मेरे किसी काम का नहीं है, अल नीनो इंडिया के किसानों के लिए ख़राब है, ठीक है। चलिए हो गए अब। तो ये 10 क्वेश्चन की यार छोटे छोटे से तो वीडियो बनाते हैं 12-15 मिनट के, देख लिया करो 2x में, सच में काम ही आएंगे, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू। और थैंक यू फॉर कितना 415 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एक्चुअली। पूरा वीडियो देखिए यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ज़रूरत है इसकी, ठीक है। चलिए बाय।